नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चुनावी सीजन है और कर्मचारी हल्ला बोल कर रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन योजना को लेकर हजारों की तादाद में कर्मचारी बैठे हुए हैं। मांग है कि पुरानी पेंशन को वापस लाने की। सरकार इस पक्ष में नहीं है कि पुरानी पेंशन को लागू किया जाए, क्योंकि इसका अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन विपक्षी दल के कर्मचारियों के साथ पेंशन व्यवस्था की बहाली पर सियासत कर रही है। आखिर क्यों मचा है इतना हल्ला? पेंशन तो न्यू पेंशन सिस्टम में भी मिलता है, फिर पुरानी पेंशन ही क्यों? क्या सरकार इस तरफ कोई हल निकालने की पहल करेगी? राजनीति क्यों हो रही है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। दरअसल पेंशन कर्मचारी है जो बहुत बड़ा वोटर वर्ग है। लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टी इसे हथियार बनाए हुए है। अब नए सिरे से पुरानी पेंशन योजना को लेकर बहस छिड़ी हुई है। पुरानी पेंशन योजना को 1 अप्रैल 2004 के बाद बंद कर दिया गया था और इसके जगह पर राष्ट्रीय पेंशन योजना मतलब एनपीएस में बदल दिया गया था। इसे न्यू पेंशन सिस्टम भी कहते हैं। राजनीतिक में ओपीएस का क्या काम है, चलिए हम जानते हैं। पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए पूरे देश में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है। कई राज्य हैं जो इसे लागू करने का वादा कर चुके हैं। आगामी चुनाव में भी राष्ट्रीय दल इसकी बहाली को सीधी बनाकर वोटर को लुभाना चाहते हैं। राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग जारी है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ का चुनाव याद कीजिए। चुनावी वादों में पुरानी पेंशन थी और इसे लागू भी किया गया। अब दूसरे राज्यों में भी इस पर चुनावी रंग चढ़ा हुआ है। चुनावों में ओपीएस को दोबारा लागू करने का वादा किसी भी पक्ष में बाजी पलट सकती है। यही वजह है कि पुरानी पेंशन को लेकर राजनीतिक दल इसे बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। चलिए जानते हैं कि ओल्ड पेंशन का जो रंग है ये क्यों चढ़ा हुआ है। पुरानी पेंशन योजना को दिसंबर 2003 के अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने ख़त्म कर दिया था। इसके बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस लागू की गई थी। एनपीएस 1 अप्रैल 2004 से प्रभावी है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी के आखिरी वेतन का 50% पेंशन होती थी। इसकी पूरी राशि का भुगतान सरकार करती थी। वही एनपीएस में उन कर्मचारियों के लिए है जो 1 अप्रैल 2000 के बाद सरकारी नौकरी में शामिल हुए हैं। कर्मचारी अपनी सैलरी से 10% हिस्सा पेंशन के लिए योगदान हर महीने देता है। इसके अलावा राज्य सरकार 14% योगदान देती है। पेंशन का पूरा हिस्सा पूरे रेगुलेटरी फंड के पास जाता है जो इसे निवेश करता है। चलिए आखिर ये नई पेंशन स्कीम है क्या, ये भी जान लेते हैं। साल 2004 में सरकार राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की थी। एनपीएस सरकारी कर्मचारी को निवेश की मंजूरी देता है। इसके तहत वो अपने पूरे करियर में पेंशन खाते में नियमित तौर पर योगदान करके अपने पैसे को निवेश की अनुमति दे सकता है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन राशि का एक हिस्सा एक मुक्त निकालने की छूट है। बाकी रकम के लिए एन्युटी प्लान खरीद सकते हैं। एन्युटी एक तरह का इंश्योरेंस प्रोजेक्ट है। इसमें एक मुक्त निवेश करना होता है। इसे मंथली, क्वार्टरली या सालाना विड्रॉ कर सकते हैं। रिटायर कर्मचारी की मृत्यु तक इसे नियमित आमदनी मिलती है। वहीं मृत्यु के बाद पूरा पैसा नॉमिनीज को मिल जाता है। अब चलिए जानते हैं ओपीएस और एनपीएस में बड़े अंतर को। ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए वेतन में कोई कटौती नहीं होती है। वहीं एनपीएस में कर्मचारी अपने वेतन का 10% बेसिक प्लस डीए की कटौती करवाता है। दूसरा, पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा है। एनपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा नहीं जोड़ा गया है। तीसरा, पुरानी पेंशन एक सुरक्षित पेंशन योजना है। इसका भुगतान सरकार की तिजोरी के जरिए किया जाता है। वहीं नई पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित है। बाजार की चाल के आधार पर ही भुगतान होता है। चौथा, पुरानी पेंशन में रिटायर के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50% तक निश्चित पेंशन मिलता है। वहीं एनपीएस में रिटायर के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी। पाँचवा, पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने के बाद मिलने वाला डीए भत्ता लागू होता है। वहीं एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला भत्ता लागू नहीं होता है। छठा, ओपीएस रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपये तक ग्रेजुएटी मिलती है। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेजुएटी का अस्थायी प्रावधान नहीं है। ओपीएस सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है। वहीं एनपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन योजना के समय जमा पैसे सरकार जब्त कर लेती है। सातवां, ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है। वहीं एनपीएस में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। आठवां,
ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्त के लिए जीपीएफ से कोई निवेश नहीं करना पड़ता है। वहीं एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड में 40% पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। ओपीएस में 40% पेंशन क्यूमुटेशन का प्रावधान है। वहीं एनपीएस में यह प्रावधान नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी है, लेकिन एनपीएस में स्पष्ट प्रावधान। दोस्तों, इसी वजह से कर्मचारी ओपीएस की मांग जोरों शोरों से कर रही है, जो कि आप ओपीएस और एनपीएस के अंतर साफ तौर पर देख पा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप लोग के तरफ से ओपीएस या एनपीएस किन को सपोर्ट करते हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जय हिंद।